नमस्कार, मैं कुमार श्याम। इन दिनों देश भर में दो धर्म संसदों की बात हो रही है, जो एक हरिद्वार में हुई, एक रायपुर में हुई, और उनकी अपने आप में आलोचना हो रही है। उस मंच पर जो भाषण दिए गए, जिस तरह की चर्चाएं हुई, उनको लेकर वो आलोचना के निशाने पर हैं और आलोचक दरअसल उन पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। लेकिन इन दिनों जो महत्वपूर्ण मुद्दा है, वो जो शख्स चर्चा में है, वो है कालीचरण महाराज। कालीचरण महाराज ने गांधी पर आपत्तिजनक कहा, उनको लेकर जो बात कही उसको लेकर वो आलोचना पर है। और उन्होंने क्या कहा वो दरअसल इस वीडियो में मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। कब्जाया उन्होंने राजनीति के द्वारा कब्जाया, और महाहरामी वो मोहनदास करमचंद गांधी ने सत्यानाश पेल दिया। और नाथुराम गोडसे जी को नमस्कार है, मार डाला वो हरामी को। इस वीडियो के वायरल होने के बाद में जो गांधीवादी हैं, जो गांधी को मानते हैं और गांधी को जो नए भी मानते हैं, वो भी दरअसल ये कह रहे हैं कि आप गांधी की आलोचना कर सकते हैं, गांधी से आप असहमत हो सकते हैं, लेकिन आप गांधी के बारे में इस तरह से गाली गलौज नहीं कर सकते, क्योंकि वो स्वतंत्रता सेनानी हैं, उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है। दरअसल आपके लिए पूजनीय नहीं है, यह अलग विषय है, लेकिन बहुत से लोगों की आस्थाएं उनमें सन्निहित है, तो आप उनके बारे में इस तरह से नहीं बोल सकते हैं। कल दरअसल उन्हें पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। खजुराहो होटल से उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और उनको जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया गया है, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन इस पर भी कोई दो मत नहीं है कि आलोचना जो कर रहे थे उनके भाषण की, दरअसल वही लोग आलोचना ये भी कर रहे हैं कि उनको आखिर गिरफ्तार क्यों किया गया है। मैं व्यक्तिगत रूप से गांधी को मानता हूँ, गांधी के विचार मेरे करीब हैं, और गांधी ने जो बातें कही हैं और गांधी का जो आचरण था उसको लेकर मैं काफ़ी स्नेह से भरा रहता हूँ। उनके प्रति मेरे अंदर स्नेह की भावना है। हालांकि मैं गांधी से असहमत हूँ, बहुत से विषयों पर असहमत हूँ, लेकिन सहमति मेरी इस जगह पर है कि गांधी ने जो सूत्र दिए हैं, एक व्यक्तिगत रूप से स्वराज के सूत्र दिए हैं, वो दरअसल मेरे मन को भाते हैं, तो वो मुझे प्रिय है। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि अगर मुझे प्रिय हैं तो वो पूरी दुनिया को प्रिय हों। बहुत से लोगों को गांधी अच्छे नहीं लगते हैं और कालीचरण को भी अच्छे नहीं लगते हैं। कालीचरण ने मंच पर खड़े होकर नाथुराम गोडसे के पक्ष में और गांधी के विरोध में कहे, वो अलग बात है, लेकिन गांधी के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया उस पर मुझे आपत्ति है। और अशोभनीय भाषा वो कोई भी इस्तेमाल करे, वो मेरे लिए आपत्तिजनक है। मैं नहीं चाहता हूं कि आप किसी से असहमत हैं, आप किसी के विरोधी हैं, वैचारिक रूप से या फिर किसी भी रूप से आप उसकी आलोचना कर सकते हैं सख्त से सख्त शब्दों में, लेकिन आप गाली मत दीजिए, आप अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल मत कीजिए, क्योंकि आलोचना तो आप सभ्य भाषा में भी कर सकते हैं। लेकिन कालीचरण ने जब ये अशोभनीय शब्द का इस्तेमाल किया तो मैं उसके पक्ष में नहीं हूँ। दरअसल मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि कालीचरण ने जो कहा है वह दरअसल अशोभनीय है, लेकिन दंडनीय नहीं है। आप किसी के द्वारा कुछ कही गई बात को लेकर गिरफ्तार नहीं कर सकते, नहीं करना चाहिए। दरअसल उनको खुद में आत्ममंथन करना है, गांधी के बारे में पढ़ना है। गांधी अगर उसके बावजूद उनको नहीं रुचते हैं तो नहीं रुचे, वो उनकी नियति है या फिर उनका अपना बौद्धिक विमर्श है। लेकिन मैं चाहता हूं कि उन्हें गिरफ्तार करके दरअसल यह परिचय दिया गया है कि आप दरअसल गांधी की बेअदबी बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर स्वयं आज गांधी होते तो गांधी दरअसल इसकी मुखालफत करते, कहते कि आप गिरफ्तार मत कीजिए, गाली दी है जाने दीजिए। और मेरा स्पष्ट मत है कि गांधी जी का सबसे ज़्यादा अगर किसी ने नुकसान किया है तो कथित रूप से उन्हें मानने वालों ने किया है। और ये जो मानने वाले हैं कथित रूप से, ये दरअसल गांधी से इनका कोई लेना देना नहीं है। इनको सिर्फ कुछ खास किस्म के लोगों से नफरत है, और उस नफरत को तृप्त करने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। अफजल गुरु के समर्थन में नारे लगेंगे, ये अभिव्यक्ति की आज़ादी का राग आलापेंगे। पूर्वी भारत को पश्चिमी भारत से तोड़ देने की बात होगी तो भी ये इसका संरक्षण करेंगे। इस देश को तोड़ने की बात होगी, इनको कुछ नहीं होगा। तालिबान के समर्थन में यहाँ पर बहसें होंगी, यहाँ पर डिस्कशन होंगे, उसके कब्जे को लेकर यहाँ पर जश्न मनाया जाएगा। ये जो एक ख़ास गैंग है,
इसको अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर उनका संरक्षण करेंगे, इनको कुछ नहीं होगा। लेकिन गांधी के बारे में जो कि मैं कहता हूं कि आपत्तिजनक है, उसको लेकर, ये गिरफ्तारी को लेकर न जाने क्या क्या है, ये सब कुछ करने को तैयार हैं। इसलिए उस मंच पर अगर कालीचरण था और उन्होंने जो अशोभनीय कहा, उसी मंच पर एक संतमीय ताकत थी कि वहीं खड़े होकर उस संसद पर कहा कि उससे वो सहमत नहीं है। यह वीडियो देखिए। नहीं बोला। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं इस बात को कि इस धर्म संसद से, इस मंच से जिस बात को कह के गया कहा के यहां से चले गए, अब आप बताइए, उस समय खुद ताली बजाए थे, क्या महात्मा गांधी सही में गद्दार थे? क्या महात्मा गांधी हरामी थे? टीवी का रिकॉर्ड है, आप देखिए, यही सब तक उच्चारण किया गया यहां से, और खाली ताली उनसे खूब बजी थी। सन 1947 का वह घटना याद करिए जिस परिस्थिति वश भारत स्वतंत्र हुआ। वह महात्मा गांधी ने क्या कुछ नहीं किया जिसे राष्ट्रपिता का के उपाधि साथ नवाजा गया। अब उनके विषय में इस धर्म संसद से ऐसी बात, ये हमारा सनातन धर्म नहीं हो सकता। मैं बहुत क्षमा चाहता हूं आप सबसे, आप लोग भले ही बुरा लगा हो, लेकिन इस धर्म संसद में अपने आप को अलग करता हूं, पृथक करता हूं। धन्यवाद। और मैं कहना चाहता हूं कि ये लोग जो पूरे समाज को, पूरे हिंदू समूह को गिराना चाहते हैं, इनको लगता है कि ये तमाम लोग दरअसल सांप्रदायिक हैं, गांधी से नफरत करने वाले हैं, या फिर इनमें विवेक या आदि कुछ नहीं है। ये लोग दरअसल ये नहीं समझते कि इसी समूह में यह उदारता है, यह दम है कि वो उसी मंच पर खड़े होके अपने लोगों में निंदा कर सकते हैं, वहीं खड़े होके ऑन द स्पॉट। क्या अन्य लोग, अन्य धर्मों में इस तरह की यह प्रवृत्ति है कि वह लोग अपनी लीग से हटकर वहीं आलोचना कर सकें? नहीं करेंगे। तालिबान के समर्थन में यहाँ पर बहसें हुई, इन लोगों ने एक शब्द तक नहीं बोला। अभी असदुद्दीन ओवैसी ने, हालांकि वो थोड़ा भ्रामक वीडियो है, लेकिन फिर भी कहा है, और न जाने वो कहाँ कहाँ सांप्रदायिक बातें करते हैं। क्या इन लोगों में यह ताकत है कि वो ये कह सकें? एक आत्ममुग्ध इतिहासकार है, उन्होंने फेसबुक पर लिखा कि टिकलूधारी का मतलब क्या है? आप अगर कोई गुंडा जो इस्लाम से आता हो या मुसलमान हो, क्या इस बंदे में ये दम है कि वो ये कह सके टोपीधारी या टोपलीधारी कह सकता है? नहीं कहेगा, क्योंकि दम चाहिए। इनका देखिए प्रोपेगेंडा है, इनका अपना एक मकसद है, एजेंडा है। दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में बैठे अधिकांश ये जो बौद्धिक जन हैं, कथित रूप से कहता हूं मैं इनको, ये जो पत्रकार हैं, इतिहासकार हैं, अधिकांश, सारे नहीं हैं, अधिकांश, ये लोग, इनका अपना एक एजेंडा है, इनकी अपनी एक लॉबी है। ये कुछ तो जो वर्तमान सत्ता है उसको खुश कर रहे हैं, और कुछ लोग हाजिरी भर रहे हैं कि कल को कांग्रेस आ गई तो कहेंगे हाँ हम थे, हम बोले थे, हमने ट्वीट किया था, देखिए हमें भी गिनिए। ये सारे के सारे उसी क्रम में है। गांव देहात में नवसिखिए पत्रकार जो अपने आप को देश की राजनीति में उसमें दिलचस्पी रखते हैं या फिर उसमें अपना हस्तक्षेप रखते हैं, तो मैं कहना चाहता हूं कि इन लोगों को सचेत नज़रों से देखिए। इनका अपना एजेंडा है, ये सच को सच और झूठ को झूठ नहीं कहेंगे। कालीचरण ने कहा है वो गलत है या सही है, ये आप अपने विश्वास के साथ, अपनी मान्यताओं के हिसाब से तय कर सकते हैं, लेकिन ये लोग एक मौके पर बिल्कुल चुप हो जाएंगे, एक मौके पर तनिक से आपत्तिजनक चीज़ पर ये भड़क जाएंगे। तो इनका अपना एक एजेंडा है। आप एजेंडे के हिस्से मत बनिए, आप सचेत नज़रों से देखिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, इस देश में लोकतंत्र है और यहाँ पर बेअदबी नाम की कोई चीज़ नहीं है। अगर होती है, और जिन्होंने हत्याएं की है इस नाम पर, वो आज छुट्टे घूम रहे हैं, और जिसने सिर्फ कहा है वो गिरफ्तार है। तो ये विडंबना है, उसको लेकर आप चिंतन कीजिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए, शेयर कीजिए, और मेरे काम को अगर सपोर्ट करते हैं तो पेट्रियन, पेपाल, फ़ोनपे पे मुझे समर्थन कर सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए कुमार शाम यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन भी दबाना न भूलें।